ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो रूहानी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, हमारे जो ईश्वरीय ज्ञान है, इस की 10 नवीनताएं हैं जो कि किसी भी धर्मशास्त्र, वेद पुराण आदि में इसका वर्णन नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गायन है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरी गतमत न्यारी है, अलग है। तो परमात्मा जो हमको रूहानी ज्ञान पढ़ाते हैं वो बिल्कुल अलग है, नई बातें हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ये जो हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, 0 to 9, या यूं कहें 1 से 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 1 से 10 तक कह लें। तो ये जो 10 की संख्या है, 0 to 9, ये अपने आप में नया है, अलग अलग फिगर है। इसके बाद जितने भी संख्या आगे गिनती होती है, वो इन्हीं संख्याओं में से इसकी रिपीटेशन होती है। जैसे 11 कहेंगे तो एक के बाद फिर वही एक लगेगा, है ना। 12 कहेंगे, एक के बाद फिर वही फिगर, वही 0 to 9, उन्हीं में से ही उसकी रिपीटेशन है। आगे जितनी भी संख्या गिनती कर ले, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा जो यहाँ पर हमको ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान की 10 बातें बिल्कुल नई है, बिल्कुल न्यू है, एकदम अलग है, जिसका वर्णन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, किसी भी धर्मशास्त्र, वेद पुराण आदि में नहीं मिलेगा। तो आज हम वो चर्चा करेंगे, वो वो 10 बातें कौन सी है, बिल्कुल नवीनता। जैसे 1 से 10 तक की संख्या के हिसाब से हम बताएंगे। जैसे एक है, पहला, एक है परमात्मा। सारी दुनिया में जितने भी मत मतांतर के लोग हैं, सभी कहते हैं ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। परंतु वो एक ईश्वर कौन है, ये किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का परिचय अल्पज्ञ मनुष्य नहीं दे सकता। परमात्मा सर्वज्ञ है, जो निराकार है, वो सर्वज्ञ परमात्मा। और मनुष्य तो जन्म मरण के चक्कर में आने वाला, जो जन्म मरण के चक्कर में आने वाला मनुष्य है, वो अल्पज्ञ ही होता है। अल्पज्ञ मनुष्य सर्वज्ञ परमात्मा का परिचय नहीं दे सकता। इसलिए ये किसी को पता नहीं कि वो ईश्वर कौन है। श्रीमद् भगवत गीता में भी परमात्मा ने ये कहा है कि हे अर्जुन, मेरे द्वारा ही मुझको जान। परमात्मा का परिचय परमात्मा खुद ही आकर के देते हैं, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। तो वो परमात्मा जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर के अपना परिचय दिया है, उन्होंने जो परिचय दिया उसके आधार पर परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, उनका दिव्य नाम शिव है। शिव शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक होता है कल्याणकारी। मैं आपको ये चित्र दिखाना चाहूंगा। ये परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का ये चित्र, वो बीच में बिंदी दिखाई गई है, बिंदी, बिंदी निराकार ज्योतिर्बिंदु। ये जो किरणें दिखाई गई है, ये जो है, ये उनके, समझो ये सारे गुण है, गुण दिखाए गए हैं। तो परमात्मा निराकार है, कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता। उनका दिव्य नाम शिव है। शिव शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है वो कल्याणकारी है। शिव शब्द का पहला अर्थ है कल्याणकारी। दूसरा अर्थ है बिंदी, बिंदी, परमात्मा बिंदी है। और तीसरा अर्थ होता है बीज। परमात्मा पूरे मनुष्य सृष्टि रूपी वंश वृक्ष का बीज रूप है। तो यही 3 अर्थ है, कल्याणकारी, बिंदी और बीज।
तो ये परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु शिव है। कोई भी देहधारी मनुष्य जिन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया है, वो कभी भी परमात्मा अपने आप को नहीं कहला सकता। तो ये परमात्मा ने अपना परिचय दिया है कि वह ज्योतिर्बिंदु है, उनका दिव्य नाम शिव है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली नवीनता क्या है। एक है शिव बाबा परमात्मा। अब दूसरा है, दूसरा नंबर फिगर के हिसाब से कहेंगे, परमात्मा तो एक है, परंतु परमात्मा जिसके माध्यम द्वारा ये ज्ञान सुनाते हैं, जिसके तन में प्रवेश करके सुनाते हैं, उनका नाम वो रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वो प्रजापिता ब्रह्मा है। परंतु ब्रह्मा दो होते हैं। क्यों दो ब्रह्मा है? ये शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में ये बताया हुआ है कि ब्रह्मा दो होते हैं। एक होता है सूक्ष्मवतनवासी ब्रह्मा, और दूसरा होता है साकार में प्रजापिता ब्रह्मा। परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होने से पहले पहले सूक्ष्म लोक की रचना करते हैं, और उस सूक्ष्म लोक में तीन आत्माएं होती हैं, तीन पुरियों में, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी में। तो वो सूक्ष्म वतनवासी जो ब्रह्मा है और साकार ब्रह्मा है, ये दोनों ब्रह्मा के फीचर सेम है, परंतु आत्मा दो है। क्यों दो है? क्योंकि एक ही समय पर दोनों शरीर है। साकार प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा परमात्मा साकार मनुष्य लोक में आकर के उनके तन में परकाय प्रवेश करके ये ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो वो साकार ब्रह्मा। परंतु यही ब्रह्मा पुरुषार्थ करके संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो जब वो संपूर्णता को प्राप्त करेंगे तो उनका संपूर्ण स्वरूप परमात्मा ने पहले से ही उनको वहां सूक्ष्म वतन में रख दिया है। सूक्ष्म शरीर, इन्हीं का ही संपूर्ण सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में होता है, सूक्ष्म लोक में होता है। परंतु ये एक गुह्य रहस्य है। ये शिव बाबा ने अपने एक साकार मुरली है, जिसकी तारीख है 5 अक्टूबर 2021 की मुरली। 5 अक्टूबर 2021 की मुरली है, जिसमें बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना आत्मा का रथ थोड़े ही होता है। अर्थात रथ माना शरीर, शरीर चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, आत्मा के बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। चाहे स्थूल शरीर में आत्मा है, तभी वो बोल सकती है, कर्म कर सकती है आत्मा। परंतु एट द सेम टाइम जब ब्रह्मा बाबा साकार में यहाँ है, उसी समय ही संपूर्ण ब्रह्मा का शरीर भी वहां है। परंतु वहां शरीर बिना आत्मा का तो रह नहीं सकता, क्योंकि बिना आत्मा का रथ थोड़ी होता है। आत्मा के बिना तो शरीर मुर्दा कहलाता है ना। स्थूल शरीर में भी आत्मा निकल जाए तो उसको मुर्दा शरीर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से सूक्ष्म लोक में भी जो सूक्ष्म लाइट की बॉडी, सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें भी आत्मा चाहिए। बिना आत्मा का वो शरीर का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दोनों ब्रह्मा का मौजूद होने के कारण उस सूक्ष्म ब्रह्मा के शरीर को संभालने के लिए एक अलग आत्मा चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा की दो आत्माएं, कार्य एक ही है, नई दुनिया की स्थापना करना ब्रह्मा के द्वारा। परंतु दोनों ब्रह्मा की आवश्यकता शिव बाबा को है, क्योंकि जब तक साकार में प्रजापिता ब्रह्मा जब तक वो संपूर्ण नहीं बनता है, उनकी लाइट की बॉडी, सूक्ष्म शरीर नहीं बनता है संपूर्ण स्वरूप, तब तक शिव बाबा जितनी भी आत्माओं को
ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं तो उस सूक्ष्म ब्रह्मा जो संपूर्ण ब्रह्मा है उसका साक्षात्कार कराते हैं। हमने एक अलग वीडियो में भी इस इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो ब्रह्मा, साकार ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, इसके बारे में डिटेल चर्चा की हुई है। पर यहाँ इस संदर्भ में बात आ रही है इसलिए मैंने इसका यहाँ जिक्र किया। तो आपको बताए, एक है शिव बाबा, वही परमात्मा है। दो है ब्रह्मा। अब इसमें शिव बाबा ने कुछ मुरलियों में जो कुछ महावाक्य उच्चारण किए हैं जिससे ये और इसका स्पष्टीकरण हो जाता है, वो मुरलियां आपको मैं सुनाता हूं। 4 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, गाया भी जाता है देव देव महादेव, पहले ब्रह्मा आता है। इन तीनों देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। शंकर व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है। त्रिमूर्ति का जो चित्र है बाबा उसके बारे में कह रहे, त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है। वह सूक्ष्म वतनवासी तो संपूर्ण ब्रह्मा, वह सूक्ष्म वतनवासी तो है सूक्ष्म संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर तो एक जैसे ही है ना। अब एक अगली मुरली है। यह है 4 फरवरी 2023 की मुरली। 4/2/23 की मुरली में बाबा ने कहा, परमात्मा कहते हैं, मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। पहले ब्रह्मा नहीं रहता है, पहले तो उनका नाम दादा लेखराज रहता है। परंतु बाबा कह रहे हैं, परमात्मा कहते हैं, मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। वह सूक्ष्म ब्रह्मा है। तो 2 ब्रह्मा हो गए, इनका नाम ब्रह्मा रखा गया है क्योंकि कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, है ना। दादा लेखराज का नाम बाद में ब्रह्मा पड़ा, और वो जो सूक्ष्म ब्रह्मा है तो उनका नाम तो पहले से ही ब्रह्मा है ना। तो बाबा ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब एक अगली मुरली है 8 फरवरी 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, रचना यहां रचनी है तो ब्रह्मा भी यहां का मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म वतनवासी जो ब्रह्मा है वो तो नीचे उतर के नहीं आएगा, यहीं पर ही साकार मनुष्य ब्रह्मा चाहिए, है ना। तो बाबा 2 ब्रह्मा की बात यहां भी स्पष्ट कर रहे हैं। एक और मुरली है 14 सितंबर 2023 की मुरली। ब्रह्मा को भी चोला है, मतलब ये साकार ब्रह्मा है, चोला माने शरीर। ब्रह्मा को भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है, शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। बाबा ने इस मुरली में एकदम क्लियर स्पष्ट कर दिया कि इस ब्रह्मा में तो आत्मा है ही है, इसको भी चोला है, इस ब्रह्मा को भी, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा उसको भी चोला है। बाबा कहते शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। तो बाबा ने 2 ब्रह्मा की 2 आत्मा स्पष्ट कर दिया। एक और मुरली है 17 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, तो बाप कहते हैं, मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं, पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी को यहां कैसे ले आ सकता, वह तो फरिश्ता है ना। उनको पतित दुनिया में ले आऊं या तो दोष हो जाए। बाबा कहते ये तो दोष हो जाए, कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया। बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं, समझेगा वही जो बाप का बना होगा।
इसमें भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा इस स्थूल साकार लोक में नहीं आ सकता, उसका पाठ वहीं तक ही है ना। दो ब्रह्मा। एक मुरली और है, 2/9/2023 की मुरली में बाबा ने कहा, यह भी बाबा ने समझाया है, सूक्ष्मवतनवासी को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता साकार मनुष्य वाला है, लोक वाला है ना। वो सूक्ष्मवतनवासी वाला वो भी ब्रह्मा है, परंतु उसको प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता ब्रह्मा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं यह भी बाप ने समझाया है, सूक्ष्म वतनवासी को प्रजापिता नहीं कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से दो ब्रह्मा इससे सिद्ध हो जाता है। तो एक है शिव बाबा, शिव परमात्मा, दो है ब्रह्मा। अब तीन, तीन है लोक, तीन है लोक, स्थूल साकार मनुष्य लोक, बीच में सूक्ष्म लोक, फिर है मूल वतन जिसको है ब्रह्मलोक या परलोक, है ना। मैं आपको चित्र में भी दिखाता हूं, हम सभी बाबा के बच्चों ने तो ये चित्र देखा ही है। ये तीन लोक भक्ति मार्ग में कह देते हैं स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, परंतु नहीं, परमात्मा ने यहां स्पष्ट कर दिया है तीन लोक ये है। ये है साकार मनुष्य लोक, है ना। ये साकार मनुष्य लोक है, चांद सूर्य तारों की दुनिया। उसके ऊपर है सूक्ष्म लोक, ये सूक्ष्म लोक है जिसमें तीन पुरियां हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। और उसके ऊपर यह है ब्रह्मलोक, है ना, जहां पर परमात्मा सबसे ऊपर और उनके नीचे बाकी सब आत्माएं, है ना। तो ये तीन लोक है। अब इसी तीन लोक में तीन पुरियां भी है जो हमने आपको अभी दिखाया। अभी इन तीन पुरियों में तीन आकारी देवताएं रहते हैं। वो जो सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, वो जो उन तीन तीन आत्माएं हैं, उनको आकारी देवता कहा जाता है। शिव बाबा को जब तक इस मनुष्य सृष्टि लोक में साकारी देवताओं का स्वर्ग लोक, जो स्वर्ग की स्थापना इस सृष्टि पर जब तक नहीं हो जाता है, तब तक शिव बाबा को वो तीन पूरी के तीन आकारी देवताओं की आवश्यकता है। वो जैसे कई गवर्नमेंट के कागज होते हैं ना, जिसमें नीचे एक पार्टीशन होता है, कहते हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट यूज, ऑफिशियल यूज। इसी प्रकार से वो सूक्ष्म लोग जो है ना, वो बाबा के यूज के लिए है, शिव बाबा ही उसको यूज करते हैं, वहां बाबा साक्षात्कार कराते हैं। मैं एक आपको मुरली सुनाता हूं। 15 अगस्त 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, शिव बाबा के साथ पाठधारी कौन कौन है? पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। बाबा कहते हैं पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा के जो सूक्ष्म शरीर है, वो तो माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता, तो उनको शिव बाबा को ही जन्म देना है। अर्थात उनके शरीरों की रचना भी शिव बाबा को ही करनी होती है ना। बाबा पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, उसमें तीन पूरियां बना देते हैं, उनमें शिव बाबा के नीचे जो तीन आत्माएं दिखाए गए ना, तो उन तीन आत्माओं के लिए तीन शरीरों को भी बाबा रचना करते हैं, है ना। देखिए इस तीन लोक के चित्र में आप देखिए, सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है? सबसे ऊपर शिव बाबा, है ना। यहां सबसे ऊपर शिव बाबा दिख रहा है, उसके नीचे तीन आत्माएं दिखाए गए हैं। हम सभी बाबा के बच्चे ये प्रदर्शनी के चित्र में ये तीन लोग देखते हैं। तो ये जो ओरिजिनल तीन लोग है, जो बाबा ने संदेशियों को साक्षात्कार करा के बनवाया है, तो उसमें शिव बाबा के नीचे तीन आत्माएं दिखाए गए हैं, है ना।
ये तीन आत्माएं जो ऊपर आप देख रहे हैं, है ना, शिव बाबा, फिर नीचे तीन आत्माएं। तो ये जो तीन आत्माएं हैं, कई लोग तो इन तीनों आत्माओं को अलग अलग समझते भी नहीं है। कई कहते नहीं नहीं, वो तीन आत्मा एक ही है। अगर एक ही है तो तीन आत्मा अलग अलग क्यों दिखाए गए हैं, है ना। ये समझने की बात है। अगर एक ही होगा तो तीन अलग अलग क्यों दिखाएगा बाबा। तीन आत्माएं अलग अलग हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिव बाबा के नीचे ये जो तीन आत्माएं हैं, उसके नीचे फिर दो आत्मा दिखाए गए हैं। वो कौन है? वो फिर वही ब्रह्मा और सरस्वती की आत्मा है। तो ब्रह्मा की दो आत्माएं तो यहां भी दिखाए गए हैं। वो जो यहाँ भी स्पष्ट हो गया दो ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्मा की दो आत्माएं हैं। जो आगे की मुरली सुनाई उसमें भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया। तो इसमें बाबा ने कहा शिव बाबा के साथ पाठधारी कौन कौन है। पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। फिर एक और मुरली है 4 सितंबर 2023 की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी है। मैं इनसे भी परे हूं। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं ये ब्रह्मा है, ये विष्णु, ये शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तब नाम, शरीर पर नाम पड़ता है। एक और मुरली 14 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। देखिए बाबा ने यहां भी स्पष्ट कर दिया। बाबा ने खास बताई ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। ये 14 अक्टूबर 2023 की मुरली, 14/10/23 की मुरली में बाबा ने कहा ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह है दैवी लोक। सूक्ष्म वतन को बाबा कह रहे वह है दैवी लोक, वह आत्माओं का लोक। परम धाम को बाबा कह रहे वह आत्माओं का लोक, जिसको मूल वतन कहा जाता है। यह बातें समझने की हैं, है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है, बहुत महत्वपूर्ण मुरली। उस मुरली की तारीख है 10 अक्टूबर 2023 की मुरली। 10/10/23, 10 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। कितना स्पष्ट बाबा ने कह दिया। अर्थात ऊपर सबसे ऊपर जो शिव बाबा है वो तो पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनके नीचे जो तीन आत्मा दिखाए गए हैं उनको भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। इस महावाक्य से भी स्पष्ट हो गया ना कि ब्रह्मा की दो आत्मा है। तो वो जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा जो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, और ये साकारी ब्रह्मा जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। फिर से देखें, एक है शिव परमात्मा, दो है ब्रह्मा, तीन है लोक, उसमें तीन पूरियां, फिर है तीन आकारी देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनको पुनर्जन्म नहीं लेना है ना। अब चौथा नंबर चार, चार हैं सब्जेक्ट्स, चार हैं सब्जेक्ट्स। हमारे इस ईश्वरीय ज्ञान के पढ़ाई में चार सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे स्कूल कॉलेजों में भी, दुनिया के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारी ये ईश्वरीय पढ़ाई है, रूहानी पढ़ाई है, जिसके चार सब्जेक्ट हैं। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा।
पांचवा नंबर, पांच है युग। दुनिया में लोग चार युग जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, परंतु पांचवा युग है संगम युग, जो बहुत बड़ा परिवर्तनकारी युग है। क्योंकि ये देखिए, सृष्टि तो परिवर्तनशील है। हमेशा सतयुग ही बना रहेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा कलयुग ही बना रहेगा ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। तो जब कलयुग का अंत आता है तो फिर से सतयुग आना है, परंतु कैसे आएगा? अपने आप तो नहीं आएगा। तो इस परिवर्तन के लिए, कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए, उन दोनों के बीच में, कलयुग और सतयुग के बीच में छोटा सा समय, जिसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, ये है पांचवा युग। और अभी वही समय चल रहा है। इसी समय परमात्मा आकर के सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो पांच है युग, 5,000 का 5,000 साल का है पूरा कल्प। पूरा कल्प ही 5,000 साल का है। दुनिया में तो, शास्त्रों में तो एक एक युगों की आयु लाखों लाखों वर्ष बताई गई है, परंतु परमात्मा ने बताया कि नहीं, पूरे पांचों युग का कल्प 5,000 साल का ही होता है। ये परमात्मा ने स्पष्ट किया है। अब छठवां नंबर, छ, है ना, हम सीरियल में आ रहे ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तत्व। ये भी नई बात है। उनमें से 5 तत्व तो इस साकार मनुष्य लोक में है, और छठा तत्व है ब्रह्म तत्व। उसको ब्रह्म महतत्व कहा जाता है, और वो छठा तत्व है। वो स्वयं प्रकाशित प्रकाश, सुनहरा सुनहरा लाल रंग का प्रकाश, जिसको ब्रह्म महतत्व कहा जाता है, वो है हम आत्माओं का घर। और वहीं पर ही परमपिता परमात्मा भी सर्वोच्च स्थान पर रहते हैं। तो है छठा तत्व, है ना। हमने चित्र में भी आपको दिखाया है ना कि ये 5 तत्व तो यहां पर है ना। 5 तत्व तो इस साकार मनुष्य लोक में है, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक ये है ब्रह्म महतत्व, जहां पर आत्माएं और सर्वपुरुष स्थान पर परमात्मा रहते हैं। तो ये जो सुनहरा लाल रंग का स्वयं प्रकाशित प्रकाश है, इसी को ही कहा जाता है ब्रह्म महतत्व। ये छठा तत्व है। तो कुल तत्वों की संख्या 6 हो गई। तो ये भी एक नवीनता है। और उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, वो असीम है, अनंत है ना। अब है सातवां नंबर, सात। सात है आत्माओं के निजी गुण। आत्माओं के 7 निजी गुण होते हैं, है ना। ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, सुख और पवित्रता, ये आत्मा के 7 निजी गुण होते हैं। उसके बाद आठवां नंबर, अष्ट है रतन। 8 रतन होते हैं। अष्ट है रतन, जो इस रूहानी पढ़ाई में पास विद ऑनर होते हैं। जो इस पढ़ाई में, रूहानी पढ़ाई में जो परमात्मा पढ़ाते हैं, उसमें ये पास विद ऑनर होते हैं। क्योंकि इसमें भी जैसे दुनिया के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई और एग्जाम होते हैं, तो यहाँ भी पढ़ाई और एग्जाम होते हैं। तो यहाँ के परीक्षा में बहुत टफ एग्जाम है। इसमें 8 रत्न ही पास विथ ऑनर होते हैं। यही 8 आत्माएं कभी भी धर्मराजपुरी में सजा नहीं खाते। पास विथ ऑनर है ना। और भक्ति मार्ग में भी इन्हीं अष्टरतन की आत्माओं के यादगार में ग्रहचारी उतारने के लिए अष्ट धातु की अंगूठी आदि पहना करते हैं। तो ये इन 8 आत्माएं, जिनके ऊपर कभी ग्रहचारी लगी ही नहीं, सदा माया जीत ही रहे, इसका स्पष्टीकरण एक मुरली में बाबा ने दिया है। उस मुरली की तारीख है 16 अप्रैल 2018 की मुरली में बाबा ने कहा, यह राजधानी स्थापन हो रही है। त्रेता अंत तक, त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। इनमें 8 मुख्य पास विथ ऑनर होते हैं। बाकी 100 तो
थोड़ी बहुत सजा खाते ही है। बाबा ने कितना क्लियर कर दिया। 108 की माला, उनमें से बाबा कहते हैं जो 8 अष्टरत्न है वो कभी भी सजा नहीं खाते, ये पास विथ ऑनर है। और बाकी जो 100 है, 108 में से जो 100 है बाकी, वो बाबा कह रहे हैं बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही है। थोड़ी सलामी भरनी होती है, जितना उनका विकर्म विनाश करना बचा खुचा होगा उतना। 9 नंबर, 9 लाख है सतयुग की पहली राजधानी की प्रजा। जो पहले लक्ष्मी नारायण होंगे, उनकी जो पहली प्रजा की संख्या होगी वो 9 लाख होती है ना। तो ये भी अपने आप में एक नवीनता है। फिर है 10वां नंबर, 10 है विजय ध्वजा या विजय पताका, या यूं कहे विजय दशमी, है ना। अर्थात 10 बातों पर विजय प्राप्त करना होता है। तो वो क्या है? वो 5 विकारों पर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकारों पर विजय प्राप्त करना है, और पांचों तत्वों पर भी विजय प्राप्त करना, है ना। तो ये इसको कहते हैं, मतलब माया जीत और प्रकृति जीत। 5 विकार की माया, इसको माया कहा जाता है, और 5 प्रकृति। तो इस दोनों पर, इन 10 पर विजय प्राप्त करना है। जब आत्माएं विजय प्राप्त करती हैं, और ये 108 8 आत्माएं संपूर्ण विजय प्राप्त करती, तभी इन्हीं की माला बनी हुई है। ये संपूर्ण विजयी रतन है। तो ये है विजय प्राप्त करके 5 विकारों पर और 5 तत्वों पर जब हम संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं। संपूर्ण पवित्रता तभी कहलाएगी। तो ये हमने आपको बताया कि हमारे ये ईश्वरीय ज्ञान की 10 नवीन बातें, 10 नवीनताएं। अगर फिर से सरासरी नजरों में एक नजर में रिवाइज करेंगे, तो एक है शिव बाबा, शिव परमात्मा, 2 है ब्रह्मा, 3 है लोक, है ना, और त्रिमूर्ति की 3 आकारी देवताएं, 4 है हमारी रूहानी पढ़ाई की सब्जेक्ट्स, 5 है युग, 5000 साल का कल्प, 6 है कुल तत्व, साकार मनुष्य के 5 तत्व, और छठा तत्व वो ब्रह्म तत्व जहां आत्माएं रहती है। तो 6 है तत्व, 7 है आत्मा के निजी गुण, 8 है रतन, और 9 लाख है पहली राजधानी की प्रजा। सतयुग की जो पहली राजधानी लक्ष्मी नारायण की, उनकी पहली प्रजा 9 लाख। फिर है ये सभी आत्माएं जो यथा राजा तथा प्रजा हैं। प्रथम लक्ष्मी नारायण के प्रजा भी तो विजयी होंगी ना, तो वो भी, है ना, किसी न किसी रूप से इन सभी 5 विकारों और 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करती है। परसेंटेज में भले नंबरवार होगा, परंतु विजय प्राप्त करती है। तभी तो पहले राजधानी में आने का उनको सौभाग्य मिलता है ना। तो ये है हमारे ईश्वरीय ज्ञान की 10 नई बातें, ये ज्ञान की नवीनता है। ये देखिए, इसका वर्णन तो कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम पुरुषार्थ के में नवीनता लाना चाहें, अर्थात पुरुषार्थ में तीव्रता लाना चाहे, तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है, तो उसके लिए भी पुरुषार्थ की 10 बातें हैं जो बाबा ने अनेक मुरलियों में सुनाई हुई है। तो वो 10 बातें कौन सी है जिसके द्वारा हम अपने पुरुषार्थ में तीव्रता ला सकते हैं और लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। तो वो पुरुषार्थ की 10 बातें कौन सी है? अब पहली बात, अब हमने आपको बताया है कि ये हमारी रूहानी पढ़ाई है ना, ईश्वरी पढ़ाई है, और ईश्वरी पढ़ाई में एग्जाम है, और उसका जो अंतिम एग्जाम का जो लास्ट जो फाइनल एग्जाम है, उस फाइनल एग्जाम का जो पेपर है वो अभी से ही डिक्लेयर हो जाता है। हमारे इस रूहानी पढ़ाई की विशेषता ये है कि
एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पहले आउट कर दिया जाता है, परंतु उसका डेट एंड टाइम नहीं बताई जाती है। क्यों? क्योंकि एवर रेडी रहना है, इसमें तैयार रहो। जबकि दुनिया के स्कूल कॉलेजों में जो एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनमें डेट एंड टाइम अनाउंस कर दिया जाता है, परंतु क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता है। परंतु यहाँ उल्टा रिवर्स है। यहाँ डेट एंड टाइम अनाउंस नहीं किया जाता है कि वो आखिरी पेपर कब होगा, अचानक होगा, पर क्वेश्चन पेपर पहले से आउट कर दिया जाता है ना। और वो क्वेश्चन पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा है ना। इसमें है ना विधि भी दिखाई गई और सिद्धि भी दिखाई गई है ना। नष्टो मोहा, यह है विधि। और स्मृतिर्लब्धा अर्थात अंत समय में एक परमात्मा की याद में ही हम शरीर छोड़े, यही हमारा पेपर है। आज शरीर छोड़ते समय एक परमात्मा की याद रही या और कोई याद रहा, मित्र संबंध याद रहे, परिवार के कुटुंब जने याद रहे, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। तो इसका अभ्यास हमको अभी से ही करना है, और वो पेपर केवल 1 सेकंड का होता है। अब देखिए, एक हंसी की बात है कि भक्ति मार्ग में हमने एक भजन सुना। हमारे आदरणीय जो भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं, उनके एक भजन हमने सुना है। उनमें वो कहा, उसमें कहते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, है ना। तो भक्ति मार्ग में भक्तों की इच्छा क्या होती है कि जब प्राण तन से निकले तो एक परमात्मा ही याद रहे। तो वो परमात्मा को ही एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हे प्रभु इतना तो करना, जबकि ये करना तो हमें है। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में परमात्मा ने हमको बताया कि ये परमात्मा को नहीं करना है। परमात्मा आकर के लिए आपके लिए एग्जाम नहीं दे देगा, एग्जाम तो हम सबको देना है ना। तो परमात्मा हमें ये कहते हैं कि यही 1 सेकंड का पेपर होना है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोहा विधि, और सिद्धि है स्मृतिर्लब्धा। तो इसकी प्रैक्टिस की अभी से ही करनी है। तो पुरुषार्थ के लिए पहली बात, नंबर 1, 1 सेकंड का पेपर आना है ना। तो उसी 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए हर सेकंड को अंतिम सेकंड समझना होगा। पता नहीं कब वो पेपर आ जाए, है ना। जैसे हमारी आदरणीय दादी जानकी जी सुनाया करती थी कि उन्होंने मम्मा को पूछा कि मम्मा, मातेश्वरी जगदम्बा जगदम्बा सरस्वती जी को उन्होंने पूछा, मम्मा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? तो मम्मा ने उनको कहा कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, ये पुरुषार्थ करो। ये मम्मा ने पुरुषार्थ किया, तभी तो मम्मा नंबर 1 चली गई। बाबा मम्मा नंबर 1 कैसे गए? इसी पुरुषार्थ से गए। तो नंबर 1 पुरुषार्थ के लिए पहली बात, एक 1 सेकंड का ही पेपर आना है। उसके लिए हर सेकंड को अंतिम सेकंड समझ करके पुरुषार्थ करने का अभ्यास करना होगा। दूसरी बात, डबल लाइट फरिश्ता, आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु, और बाबा कहते हैं कि तुम सारे बोझ मुझे दे दो और खुद हल्के हो जाओ। डबल लाइट, है ना। डबल लाइट, लाइट के 2 अर्थ होते हैं ना, एक होता है लाइट ज्योति, और दूसरा है हल्के लाइट। बोझ से हल्के, सब बोझ परमात्मा को दे दिया। परमात्मा शिव बाबा खुद ऑफर कर रहे हैं कि तुम सारे बोझ मुझे दे दो, तुम हल्के हो जाओ। डबल लाइट का दूसरा अर्थ है क्या है कि आत्मा भी लाइट, और हम जो हम ब्राह्मणों का अंतिम लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता माना लाइट की बॉडी, लाइट का शरीर। तो आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट। तो इस प्रकार से डबल लाइट फरिश्ता बनने का अभ्यास करना। फिर तीसरी बात है 3 बिंदी लगाने का अभ्यास करना है। 3 बिंदी। 3 बिंदी कौन सी? एक मैं आत्मा बिंदी,
परमात्मा ज्योतिर्बिंदु, वो भी बिंदी, बिंदी बन करके बिंदी को याद करना है। और जो भी बातें आती हैं ड्रामा में, उसको फुल स्टॉप लगाना है, बिंदी। बीत गई, सो बिंदी, स्टॉप, नॉट टू रिपीट। उसको हम बुद्धि में उसको रिपीट भी नहीं करना, बिंदी बीत गई ना, है? जैसे बाबा होली का अर्थ बताते हैं ना, होली हो गई, उसको दोबारा मन में दोहराना नहीं है, हो गई, है? बीत गई। तो ये तीसरी बात है, तीन बिंदी लगाने का अभ्यास करना, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और जो बीत गई ड्रामा वो बिंदी, है ना। फिर है चौथी बात, हम शरीर से कहीं भी रहें, चाहे हम सेवा केंद्र में रहें, नौकरी में कहीं पर रहें, तो बाबा कहते हैं कि बीच बीच में मन को, मन के द्वारा, हमारा परमानेंट एड्रेस कौन सा है ना, मधुबन, माउंट आबू। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का, हम सभी बी के भाई बहनों का परमानेंट एड्रेस कौन सा है, माउंट आबू, मधुबन, बाबा का घर, है ना। तो मधुबन के चार धामों की यात्रा करना, है ना, मन से चार धामों की यात्रा करना। चार धाम कौन कौन से हैं? हम्म, एक है बाबा का कमरा, हम्म, फिर है बाबा की झोपड़ी, फिर तीसरा है शांति स्तंभ, और चौथा है हिस्ट्री हॉल, जहां पर साकार बाबा मुरली सुनाया करते थे, है ना। तो ये बाबा ने ये भी कहा है ना कि कभी मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हों, है ना, तो कहाँ जाओ ना, हिस्ट्री हॉल में जाओ, अर्थात मुरली के मंथन, उसका अर्थ तो यही है। हिस्ट्री हॉल में जाओ, जैसे ये अनुभव करो बाबा के सामने हम मुरली सुन रहे हैं, है ना। उस मुरली के द्वारा, ज्ञान मुरली से हमारी सारी व्यर्थ बातें खत्म हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, बाप समान बनने की उमंग, इच्छा हो तो कहाँ जाओ ना, बाबा के कमरे में, है ना। तो ये हो गई धारणा का सब्जेक्ट, बाप समान बनना। तीसरा है बाबा ने कहा, अगर अपने आप को शक्तिशाली, अपने में शक्ति भरने की इच्छा हो तो कहाँ चले जाओ, शांति स्तंभ, वो शक्ति से भरपूर है, उसमें उसमें भी चार है ना, शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ और पवित्रता स्तंभ, है ना। तो वो शक्तिशाली, है ना, बहुत पावरफुल अनुभव होता है वहां। फिर बाबा ने कहा, अगर बाबा से रू रिहान करनी हो, चिट चैट करनी हो, या बाबा से कोई सेवा की सुझाव लेनी हो, है ना, तो वो अपना चार्ट बताना हो, तो कहाँ चले जाओ, बाबा की झोपड़ी। तो ये चार धाम की यात्रा मन से करनी होती है। फिर है पांचवा नंबर, बीच बीच में समय निकाल करके पांच स्वरूपों का अभ्यास करना है। पांच स्वरूप कौन कौन से हैं? एक है निराकारी स्वरूप, मैं बिंदी आत्मा, बीज रूप आत्मा, बिंदु रूप आत्मा, है ना, वो है निराकारी स्वरूप, वह है निराकारी स्वरूप। फिर है परम धाम से मैं आते सतयुग में देवता स्वरूप, संपूर्ण हम देवता हैं, है ना, इमर्ज करना है। फिर उसके बाद कालांतर में क्या होता है कि हम पूज्य स्वरूप, द्वापर युग से देवी देवताओं की पूजा होती, जो हम साकार में देवी देवताएं थे, और द्वापर युग से देवी देवताएं, हम आत्माएं जो वाम मार्ग में चली गई, तो हमारे सत्युग त्रेता युग के देवी देवताओं के स्वरूपों की पूजा होती, तो उसको कहते हैं पूज्य स्वरूप। तो वो भी हम इमर्ज करें कि कैसे, है ना, भक्तों की भीड़ लगी है ना। फिर चौथा क्या है, ब्राह्मण स्वरूप। तो ब्राह्मण स्वरूप को कैसे इमर्ज करेंगे ना, हमारे जो योगी जीवन के जो चार स्तंभ दिखाए गए ना, कौन कौन से, है ना, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, वो चार पिलर वाले जो वो दिखाए गए हैं, उसमें जो योगी बैठा है उसके बजाय मैं बैठा हूं, ये है ब्राह्मण स्वरूप, है ना। तो जब ब्राह्मण स्वरूप इमर्ज करना हो, तो उन चार स्तंभों के पिलर के ऊपर, है ना, उस चौकी में बैठे बैठे रहना कि मैं ब्राह्मण हूं,
अर्थात ये चारों पिलर मेरा मजबूत है, पक्का है ना। फिर है पांचवा स्वरूप कौन? फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, क्योंकि हम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर करके ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनते, तभी तो जा करके परम धाम में जाएंगे और फिर आगे देवता बनेंगे ना। फिर है छठा नंबर, पुरुषार्थ के लिए छठवीं बात है, छठा विकार। काम क्रोध लोभ मोह करे, पांच विकार तो, परंतु छठा विकार बहुत डेंजर है। वो कौन सा है? आलस्य और अलवेलापन। ये एक ही कैटेगरी के हैं, इसको ये छठा विकार है। इसको संपूर्ण रूप से त्याग देना पड़ेगा, है ना। अगर इसके लपेटे में आ गए तो धीरे धीरे सब पूरे पांच विकार धीरे धीरे आने लगते, है ना। तो ये अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है तो ये छठा विकार आलस अलवेलापन को संपूर्ण रूप से त्यागना ही पड़ेगा। फिर है पुरुषार्थ के लिए सातवीं बात है, सतो प्रधान बनने के लिए आत्मा के सातों गुणों को 100% धारण करने पर अटेंशन देना है। अटेंशन देंगे तभी उस पर पुरुषार्थ कर पाएंगे, है ना। तो सतो प्रधान, है ना, सातवां नंबर। फिर है पुरुषार्थ के लिए आठवीं बात, वो है अष्ट शक्तियों का प्रयोग और शिव बाबा से अष्ट संबंधों को निभाना, उसका अनुभव करना, अष्ट संबंधों की अनुभूति करना, और अष्ट प्रहर अर्थात अष्ट प्रहर के समय का सदुपयोग करने का अटेंशन देना। इस पर आगे फिर किसी वीडियो में उस पर हम डिटेल बताएंगे, है ना। फिर है पुरुषार्थ के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए नौवीं बात है, नाइन्थ पॉइंट है नवनिधि, अर्थात निधि माना खजाना। तो नवनिधि अर्थात नौ अमूल्य खजानों को सफल भी करना है, तो उसका स्टॉक भी जमा करना है। जितना सफल करते जाएंगे उतना स्टॉक बढ़ेगा, सूक्ष्म चीज है। और ये नवनिधि कौन से, ये नौ खजाने कौन से जिसमें सारे खजाने आ जाते? आज की मुरली में भी बाबा ने कितने खजाने बताए। उसमें बाबा ने एक स्पेशल बात बताई, दुआओं का खजाना, है ना। परंतु ये जो नौ बातें बता रहे हैं ना, ये सफल करने से ही अपने आप दुआओं का खजाना जमा हो जाता है। अब वो ये सार रूप में है, वो नौ खजाने कौन से हैं जिसको नवनिधि कहा गया है। उसको तीन तीन में बांटेंगे ना तो याद करना सहज हो जाएगा। पहले तीन में कहेंगे तन मन और धन, दूसरे तीन में कहेंगे समय संकल्प और श्वास, फिर तीसरे तीन में कहेंगे ज्ञान गुण और शक्ति। ये है नवनिधि, है ना। इसको जितना जितना सफल करेंगे उतना हमारे ये खजाने सफल भी होंगे, तो उसका स्टॉक भी बढ़ेगा और इसी से ही दुआओं का खजाना अपने आप जमा होता जाएगा और हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाएगा। फिर आखिरी और फाइनल 10वीं बात है, वो है इंद्रिय जीत। इंद्रिय जीत बनना है? इंद्रिय जीत बनना है और प्रकृति जीत भी बनना है। तो वो इंद्रिय जीत बनने से ही प्रकृति जीत बनते हैं। तो हमारे शरीर में कुल 10 इंद्रियां होते हैं, है ना। उनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। हमने पहले की भी एक एक वीडियो में इसका वर्णन किया था। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन से हैं? आंख, नाक, कान और मुख। मुख माने जीवा, है ना, टेस्ट भोजन भी करते हैं ना। तो ये है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये ज्ञानेंद्रिय वास्तव में कर्मेंद्रियां भी के रूप में भी काम करती हैं, परंतु मुख्य रूप से ये ज्ञानेंद्रियां ही हैं। जैसे मुख है ना, मुख के द्वारा भोजन भी करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं जीवा द्वारा, और मुख के द्वारा बोलना भी होता है, वाणी का भी। तो जब बोलने का कर्म होता है तो वो कर्मेंद्रिया के रूप में काम आती है। परंतु वास्तव में ये जो टेस्ट, स्वादेंद्रिय, जीवा, मुख, तो ये 5 हो गए ज्ञानेंद्रिया। आंख, नाक, कान, जिह्वा अर्थात मुख, और ये त्वचा, है ना, ये चमड़ी, स्किन, जिसके द्वारा
ठंडी, गर्मी, कोमल, कठोर, ये सब हम सेंस करते हैं। फिर है पांच, वो है कर्मेंद्रिया, है ना। पांच कर्मेंद्रिय कौन से हैं? हाथ है, जिसके द्वारा कर्म करते हैं ना, हाथ है, पैर है ना, मल द्वार है, मूत्र द्वार है, बाकी पूरा शरीर। क्योंकि इस पूरा, ये पूरा शरीर भी एक कर्मेंद्रिया है, क्योंकि इस पूरे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदरूनी, आंतरिक अनेकानेक अंगों की क्रियाएं चलती रहती है, नॉन स्टॉप चलती रहती है ना। तो उन सभी आंतरिक इंद्रियों को संभाल कर रखने वाला ये शरीर रूपी इंद्रिया। और वैसे भी कर्मेंद्रिया इसलिए है क्योंकि शरीर के द्वारा ही तो कर्म होता है ना। हाथ पांव तो चलो इसके अंग बताएं, है ना, मलद्वार मूत्रद्वार, परंतु तो शरीर, क्योंकि जब बैठना होता तो शरीर को ही ऐसे सीधा खड़ा किया, है ना। खड़े हो जाते हैं तो पैरों पर, शरीर को ही खड़ा करना होता है। लेटना होता है, नींद करना, तो शरीर को ही लेटाना होता है। तो व्यायाम करते हैं तो भी शरीर के द्वारा करते हैं, कर्म करते हैं तो भी शरीर के। तो इस प्रकार से ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। तो कुल मिलाकर के पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां। तो इन दसों इंद्रियों पर हमें नियंत्रण, कंट्रोल रखने का अभ्यास करना है, अटेंशन देना है। इन इन इंद्रियों पर भी जीत पाना है। तो ये जब इन इस पर विजय प्राप्त करेंगे तो अपने आप हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा। तो ये है, हमने आपको बताया कि हमारे ईश्वरीय ज्ञान की वो 10 नवीन बातें, 10 नवीनताएं, और पुरुषार्थ में नवीनता लाने के लिए 10 बातें। ओम शांति।